मेरा नाम अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम नवीद गोडिल है, चीफ़ एग्जीक्यूटिव इंटरनेशनल पैकेजिंग फिल्म, जिसका आज गॉन बैल सेरेमनी हुआ एंड वो अब ऑफिशियली बोर्ड पे लिस्ट हो गया एंड लोग उसको ट्रेड कर सकते हैं। थोड़ा सा कंपनी के बारे में बता दूंगा, देन फिर आपके सवाल का जवाब दे देता हूँ। राइट, सो हम 2015 में जी कंपनी इस्टेब्लिश हुई। 2017 में 14 अगस्त 2017 टू बी एग्जैक्ट, ओके, कंपनी ने अपना ऑपरेशन स्टार्ट किया, विच इज़ कमर्शियल ऑपरेशन। अल्हम्दुलिल्लाह विद इन 7 ईयर वी आर द नाउ लार्जेस्ट फिल्म मैन्युफैक्चरर इन दी कंट्री। राइट, और हम ही सिर्फ पाकिस्तान में वाहिद कंपनी है जो लार्जली एंड ऑल 3 टाइप्स ऑफ फिल्म जो होती हैं, जो पैकेजिंग आप जितनी भी पैकेजिंग देखते हैं, स्पेशली फ्लेक्सिबल पैकेजिंग, जो आप प्रिंटेड आपको रैपर्स, चिप्स के, कैंडी के, चॉकलेट के, शर्ट बैग्स, वो बेसिकली हम उसके मैन्युफैक्चर हैं एंड देन हम प्रिंटर्स को देते हैं एंड प्रिंटर्स उसको बनाते हैं, प्रिंट करते हैं एंड देन यूज़र। और जो भी जितने भी बड़ी एफएमजीज़ हैं वो हमारे क्लाइंट, इनडायरेक्टली और डायरेक्टली क्लाइंट होते हैं। पेप्सी, यूनिलीवर, टपा, लोकल जो भी बड़े ब्रांड हैं, छोटे हों, सब हमसे वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो फिल्म ले रहे होते हैं। राइट, कंपनी फ्रॉम डे 1 से ही उसका आप ओवरऑल हमारे नंबर्स देखेंगे तो ग्रोथ ट्रेंड पे रही है एंड अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट जो हमने नंबर्स क्लोज किए थे, विच इज़ प्राइस टू अर्निंग, इस वक्त अगर देखा जाए विच इज़ 5.6 एंड ऑफ कोर्स अब वो जो मार्केट में जो 15-20% हमें प्रीमियम मिला है, उसकी वजह से 6.5 और 6.7 के मल्टीपल पे इस वक्त मार्केट ट्रेड कर रहा होगा। आपने सवाल किया था कि हाई इंटरेस्ट रेट की वजह से, यस एग्जैक्टली, हाई इंटरेस्ट रेट की वजह से कम कंपनीज आती हैं एंड रीज़न वाइज के क्योंकि आपको वो वैल्यूएशन उस तरह ड्राइव नहीं होती जो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। बट अगेन क्योंकि अब आने वाले दिनों में ट्रेंड चेंज होगा इंटरेस्ट रेट का एंड वो मोस्टली नज़र भी आ रहा है आपको, लार्जली सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी उस पर बात कर रहे हैं एंड जो भी बाकी बैंकर्स एंड सेंट्रल बैंक की भी अगर आप रिपोर्ट्स देखें, सो वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नेक्स्ट ईयर एंड में जाके वो कहीं 16 to 17% पे फॉल करेगा एंड वंस वो जब आ जाएगा तो देन आप कैपिटल मार्केट की परफॉर्मेंस देखेंगे तो आई थिंक आप रोज़ ही इधर होंगे मोस्टली सब, एंड सब रोज़ कवर कर रहे होंगे क्योंकि जी देखें, हमारा जो प्रोडक्ट है ना वो बेसिकली जिस तरह कमोडिटी प्रोडक्ट होता है ना, फ्लावर, दाल, आटा, चीनी, इसी तरह हमारा प्रोडक्ट है। क्योंकि बच्चे जो हैं हमारे चिप्स, कैंडी, बिस्किट खाना नहीं छोड़ सकते कभी भी, और दुनिया में नहीं छोड़ सकते। कम ऊपर नीचे आपकी पॉपुलेशन एजिंग जब चेंज होती है तो डिमांड सप्लाई कम होती है, बट हमारी एजिंग पॉपुलेशन आप देखें तो हमारे पास बच्चे बहुत ज़्यादा हैं। सो हमारी डिमांड तो अगर मैं लास्ट ईयर सिर्फ हटा दूँ तो एवरेज 7 to 8% ग्रोथ है। आपने कहा कि हम इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन है, यस एग्जैक्टली, क्योंकि ये पाकिस्तान में 100% प्रोड्यूस होता है। यस, इसका रॉ मटेरियल कुछ पार्ट अब पाकिस्तान में बनना शुरू हो गया, उसका रॉ मटेरियल का भी जो हम यूज़ करते हैं, एंड कुछ पार्ट इंपोर्ट भी होता है। सो बट अगेन आप देखें तो हम 40-45% वैल्यू एडिशन कर रहे होते हैं सिस्टम के अंदर, जो हम, एंड वो गवर्नमेंट को भी पता है एंड वो सारी चीज़ें आपको पता है, जो भी अथॉरिटीज़ हैं वो सब देख रहे होते हैं एंड इसीलिए हमें प्रोटेक्शन भी है इंडस्ट्री की, एंड वो हमें प्रोटेक्शन भी मिली हुई है जो नॉर्मल इंडस्ट्री को मिली हुई थी। ऑफ कोर्स अब 25-30 करोड़ लोग हैं, मतलब यहाँ ग्रोथ का मतलब कोई आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है बिज़नेस करते हुए। ग्रोथ तो आप कोई भी बिज़नेस कर लें, ग्रोथ है, चाहे वो कपड़े हों, चाहे वो जूते हों, आप यू नेम इट। और आज आप देखें पाकिस्तान में लार्जली दोबारा लोकल मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो गई है जब से इंपोर्ट के इश्यूज़ आए थे। उसके बाद आप लार्जली देखें, पहले कुछ बीच में कुछ टाइम चाइना से काफ़ी इंपोर्ट हुआ, अभी आप आने वाले दिनों में देखेंगे वो डे बाय डे बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा, जिस तरह लॉजिस्टिक के इश्यूज़ आपको नज़र आ रहे हैं। तो पाकिस्तान में ग्रोथ के लिए वरी नहीं होना चाहिए। जी हमने एक्सपेंशन किया था लास्ट ईयर एंड वो कॉस्ट ओवररन हुआ था अराउंड 4 to 4.5 बिलियन, एंड हमने प्लान ये किया था क्योंकि हमारी कंपनी इज़ लार्जली इट्स सेल्फ फाइनेंस प्रोजेक्ट, कि सारा ही कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, एक्सेप्ट जब कॉस्ट ओवररन हुआ तो हमने इस्लामिक फाइनेंसिंग ली
एंड हमने उसी को टारगेट किया कि यार हम वो फाइनेंसिंग को पे कर देंगे। तो इंशाल्लाह अब नेक्स्ट डे ये लाइक आज हमें ऑफिशियली हमें मिल गया है, तो कल हम उसको पे कर देंगे। अच्छा नबी साहब, आपने अपनी स्पीच में ज़िक्र किया था कि मुख्तलिफ जो सूरत हाल चैलेंजिंग रही है आप लोगों के लिए, लेकिन उसके बावजूद आपने कामयाबी हासिल की। तो किन चैलेंजिंग सूरत हाल का सामना रहा, और पैकेजिंग इंडस्ट्री एक सनत का दर्जा इख्तियार कर चुकी है, तो इस वक्त राइट नाउ किन चैलेंजिंग का सामना है? देखिए, हम जो गवर्नमेंट से अब बात कर रहे होते हैं ना, क्योंकि गवर्नमेंट को हम कहते हैं कि आप एक्सपोर्ट पॉलिसी डिज़ाइन करें फॉर लार्जली पाकिस्तान बेस्ड, स्पेसिफिक सेक्टर वाइज एक्सपोर्ट पॉलिसी नहीं होनी चाहिए। एंड जो भी पॉलिसीज़ आप बनाएं फॉर मिनिमम नेक्स्ट 10 साल के लिए होनी चाहिए, ताकि हम लोग उसके हिसाब से अपनी इन्वेस्टमेंट को प्लान कर सकें। तो वो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर से भी लास्ट अभी मुलाकात हुई थी, तो हमने बड़ा डिटेल उनसे बात की एंड ही प्रॉमिस कि डोंट वरी, हम इस पर काम कर रहे हैं। तो हमने उनसे 2 रिक्वेस्ट की थी कि हमने कहा आप एक्सपोर्ट पॉलिसी बनाएं, एंड इस वक्त जो रुपी डॉलर पैरिटी है, इसमें आपको इतनी एक्सपोर्ट मिलेगी कि आप सोच भी नहीं सकते। एंड ही प्रॉमिस कि हम एक्सपोर्ट पॉलिसी डिज़ाइन कर रहे हैं फॉर कंट्री वाइज, कि जो पूरे मुल्क के लिए एक सिंगल पॉलिसी होगी, जो जितना वैल्यू एडिशन करेगा उस हिसाब से उसके रिबेट्स होंगे। एंड द रेस्ट हमने उनसे कहा था कि आप इंडस्ट्री की पॉलिसी भी आप 10-15 साल 25 साल का व्यू लेके उसको आप डिज़ाइन करें, एंड देन आप देखें कि यहाँ पर क्या इन्वेस्टमेंट्स आती हैं। थैंक यू सर। ये बताएं कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में ऐसा क्या जादू है, ऐसे क्या कशिश है कि IPOs होते चले जा रहे हैं, कंपनीज जो है वो स्टॉक मार्केट की तरफ खिंचती चली आ रही हैं, कुछ क्या है इसके पीछे? देखिए जी देखिए जी, ये इस तरह के एंटरप्रेन्योर्स और कंपनीज हैं माशाल्लाह, जो कि स्टॉक मार्केट की सक्सेस का रीज़न है। क्योंकि देखें, IPOs का जो बेनिफिट सिर्फ इन्वेस्टर्स मार्केट को नहीं होता। जिस तरह नवीद ने कहा कि IPO इन्होंने एक्सपेंशन को फाइनेंस करने के लिए किया, तो IPO जब होते हैं, कंपनीज कैपिटल रेज करती हैं, ना सिर्फ वो मार्केट के लिए अच्छा होता है, मगर पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, इन सब चीज़ों पे इम्पैक्ट आता है। इसीलिए जिस तरह इन्होंने कहा कि ये बहुत ज़रूरी है कि लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ हों पाकिस्तान के अंदर। हमारी भी जो मीटिंग्स रही हैं FBR फाइनेंस मिनिस्टर से, देखें पिछले 6-8 महीने में 4 ट्रिलियन रुपए से मार्केट कैप बढ़ी है। अब इकोनॉमिक्स में कॉन्सेप्ट होता है वेल्थ इम्पैक्ट इकोनॉमी का। तो ये जब बढ़ती है मार्केट कैपिटलाइजेशन, तो उसका जो वेल्थ इम्पैक्ट होता है, लोग खर्च करते हैं, कोई साइकिल ख़रीदेगा, कोई खाना खाएगा बाहर जाके, कोई इन्वेस्टर की वेल्थ बढ़ेगी तो वो इन्वेस्ट करेगा और अपनी कंपनी की एक्सपेंशन के लिए। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट वेल्थ इम्पैक्ट है जो हमारी इकोनॉमी में क्रिएट होता है अगर मार्केट अच्छी परफॉर्म करे तो। और ये सारा प्रोडक्टिव सेक्टर है, ये डॉक्यूमेंटेड सेक्टर है, सबसे ज़्यादा टैक्स भी लिस्टेड कंपनीज पे करती हैं। तो आप लोगों के सबके प्लेटफॉर्म से मैं फिर से रीटरेट करना चाहूँगा कि जैसा नवीद भी कह रहे थे कि जो टैक्स पॉलिसीज़ बजट में आएँ वो लिस्टेड डॉक्यूमेंटेड प्रोडक्टिव सेक्टर्स को इनकरेज करें। मार्केट में भी बहुत रूम और ग्रो करने का माशाल्लाह पाकिस्तान की, और जिस तरह मार्केट ग्रो करेगी पाकिस्तान की इकॉनमी भी उसके साथ साथ ग्रो करेगी। और आपने हाई इंटरेस्ट रेट्स की बात की, तो जो कंपनीज ने ज़्यादा बोरो किया हुआ इंटरेस्ट रेट नीचे आएंगे, मगर फिर भी शायद थोड़ा ऊंचे ही रहें। तो मार्केट के अंदर देयर इज इनफ लिक्विडिटी कि आप डेट और इक्विटी कैपिटल रेज करके जो है एक्सपेंसिव बैंक बोरोइंग को रीपे भी कर सकते हैं। सर मेरा एक क्वेश्चन अच्छा। है कि आपने बात की वेल्थ इम्पैक्ट की। मेरा सवाल ये है कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 76,000 क्रॉस कर चुकी है, लेकिन ट्रिकल डाउन इफेक्ट कहीं पे नजर नहीं आ रहा मुल्क की मईशत में, ख़ासतौर पे जो पॉवर्टी रेट देखें या अनएम्प्लॉयमेंट रेट देखें, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए, जो पॉवर्टी रेट ट्रिकल डाउन की बात कर रहे हैं, ऑब्वियसली एक चीज़ इकॉनमी को ड्राइव नहीं करती, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो उसको ड्राइव करते हैं, और उन सब फैक्टर्स को हमने इकॉनमी में ठीक करना है कि ताकि एक फुल वाकई एक मेजरेबल इम्पैक्ट नज़र आए। मगर ये तो अनडाउटेड है कि जब एक मुल्क के अंदर अगर वेल्थ इंक्रीज होती है या एक कंपनी IPO करके एक्सपेंशन करती है, तो जाहिर है अब इन्होंने एक्सपेंशन की है तो इनकी एम्प्लॉयमेंट भी बड़ी होएगी, ये टैक्स भी ज़्यादा देंगे। और जिस तरह इन्होंने कहा, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जो कंपनीज एक्सपोर्ट पे फोकस कर रही हैं, वो भी एक ह्यूज इशू है हमारे मुल्क के अंदर बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का। तो जितनी भी कंपनीज हैं, मैं तो उनको यही हमेशा इनकरेज करता हूँ कि आपके बिजनेस प्लान में अगर एक्सपोर्ट नहीं है तो वो आगे जाके कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, जिस तरह हमने
पिछले 1.5-2 साल के अंदर देखा है। खजाना से जो मुलाकात हुई आपकी तो लाइक क्या क्या मैसेज है नहीं, देखिए, वी ऑल अंडरस्टैंड पाकिस्तान की इकॉनमी, जो हमारी इकोनॉमिक कंडीशन है, दैट इज़ वेरी चैलेंजिंग, बहुत टफ है, रूम फॉर मनूवर बहुत कम है। IMF के साथ भी हमें लेके चलना है, बाकी जो हमारे बायलैटरल पार्टनर्स हैं उनको भी लेके चलना है। और आई थिंक मार्केट, इन्वेस्टर्स, बिजनेस कम्युनिटी अंडरस्टैंड करती है ये सारे चैलेंजेस, एंड वी फुली सपोर्ट द फाइनेंस मिनिस्टर FBR इन दीज चैलेंजेस। सो सिर्फ जो हमारी रिक्वेस्ट रही है, देखिए सब टैक्स ज़्यादा देने के लिए भी तैयार हैं, मगर ये बहुत ज़रूरी है कि आज अगर कंपनीज़ के ऊपर सुपर टैक्स लग रहा है तो वो तैयार हैं देने के लिए, मगर उसके साथ साथ आप ऐसा मेजर भी दिखाएं कि भाई आप किस तरह टैक्स बेस को इंक्रीज़ कर रहे हैं, ताकि कंपनीज़ को पता चले कि भाई आज मैं ज़्यादा टैक्स दे रहा हूँ, मगर 2 साल के बाद जब ये दूसरे रेवेन्यू सोर्सेज तैयार हो जाएंगे तो मेरा टैक्स नॉर्मल हो जाएगा। अगर आप दूसरे मेजर्स ना करें और सिर्फ इन पे सुपर टैक्स लगा दें तो जाहिर है फिर लोग डिस्करेज होएंगे, फिर इनफॉर्मल सेक्टर और ज़्यादा बढ़ेगा, कैपिटल फ्लाइट होएगी यहाँ से। तो ये बहुत ज़रूरी है कि एक लॉन्ग टर्म प्लान इस बजट के अंदर आए कि किस तरह हम अपना टैक्स रेवेन्यू, टैक्स बेस को बढ़ाएंगे, और इन दी इंटरम लोग तैयार हैं टैक्स देने के लिए, मगर एक लॉन्ग टर्म वे फॉरवर्ड होना चाहिए सर। चेयरमैन साहब, ये बताएगा कि पैकेजिंग की जो इंडस्ट्री है, बीच में पैकेजिंग की इंडस्ट्री इकॉनमी के लिए इंतहाई अहमियत के हामिल है। सीधी सी बात यह है कि कोई बच्चा अगर दुकान पे चीज़ लेने के लिए जाता है, चिप्स लेने के लिए जाता है, तो वो पैकिंग में होगा, शॉपर में नहीं होगा। तो सर, बजट का महीना है, तो आप क्या समझते हैं कि पैकेजिंग की जो इंडस्ट्री है इसको क्या रिलीफ मिलना चाहिए, ये बताइए। देखिए, पैकेजिंग की इंडस्ट्री जैसे कि आपने कहा कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, और इसके अंदर जो है कोई भी चीज़ आप सेल नहीं कर सकते। बहुत सारे प्रोडक्ट इस वक्त अनपैक्ड बिक रहे हैं, वो भी पैकेजिंग के अंदर मूव कर रहे हैं। जैसे नवीद ने कहा या जैसे फ़ारूक ने कहा कि जो भी गवर्नमेंट की इंडस्ट्रियल पॉलिसी हो वो लॉन्गर टर्म हो। हमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये होती है कि फ्रीक्वेंट चेंजेस होती रहती हैं, कभी टैक्स ज़्यादा कलेक्ट करना होता है तो कभी टैक्स ज़्यादा लगा दिया जाता है, कभी ड्यूटी बढ़ा दी जाती है, कभी GST। हमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो है ना वॉलेटिलिटी होती है, फ्रीक्वेंट चेंजेस से होती है। अगर लॉन्ग टर्म पॉलिसी होगी तो हम अपना बिज़नेस प्लान अकॉर्डिंगली बना सकेंगे और उसी तरह से जो है ना इम्प्लीमेंट कर सकेंगे। थैंक यू सर। शुक्रिया बहुत बहुत।